नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज बात करेंगे विप्रो के स्टॉक पे और बहुत लंबे समय बाद मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं विप्रो के स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक को एक तरीके से हमने अवॉइड ही कर दिया पूरी तरीके से। इस कंपनी की सबसे पहले बात करें रिजल्ट्स के ऊपर तो TCS बिलो एक्सपेक्टेशंस नंबर 2% नीचे रिजल्ट्स के बाद। इन्फोसिस बहुत ज्यादा खराब नंबर और रिजल्ट्स के बाद ADR 10% नीचे हो चुका है। एंड हमारे बाजार मंडे को खुलेंगे तब देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। उम्मीद यही है 5-7% गैप डाउन होने वाला है। एंड विप्रो की बात करें तो बोर्ड मीटिंग है 27 अप्रैल को, रिजल्ट्स यानी 27 अप्रैल को आने वाले हैं। डिविडेंड को लेकर कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी है कि बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड को लेकर नहीं है, मतलब डिविडेंड इस मीटिंग में तो कोई अनाउंस नहीं होगा, इस तरीके के उम्मीद कर सकते हैं। अब विप्रो कंपनी के बारे में बात करते हैं कि किसी के पास है तो क्या करें, इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। ये एक सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है आईटी सेक्टर में। अगर आप देखें तो एक साल की बात करें तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपसे 40% के रिटर्न्स छीन लिए हैं और 2 साल की बात करें तो 12% नीचे आ गया, यानी 2 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है आपको। और 2 इयर्स के टॉप से देखोगे तो 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 साल की बात करें तो 67% के रिटर्न्स दे रहा है अभी भी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। 10 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 166% के रिटर्न्स हैं, ये भी 16% पर ईयर के रिटर्न आ रहे हैं, तो कमजोरी मानूंगा मैंने। लाइफ टाइम बात करें तो लगभग 35,300% के रिटर्न है, 35,300% के। कितना गिर सकता है अभी ये स्टॉक, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, क्या ये लेने के मौके हैं, बेच दें, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इसके नंबर्स क्या कह रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो पहले आते हैं फंडामेंटल्स पे। स्टॉक अराउंड 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है, इसके बारे में डिटेल दूं उससे पहले बता दूं 549 का 52 वीक हाई दिख रहा है आपको, 730 के समथिंग का लाइफ टाइम हाई है, जिसके सामने स्टॉक 368 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक लो की बात करोगे तो अराउंड 350 के समथिंग का है, जो कि अभी अभी रिसेंटली लगा है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए। अब आते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है, तो अच्छी खासी कंपनी है। इसके हाई के समय पे इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के समथिंग हो गया था, यानी कि ओवरऑल अगर इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1 लाख करोड़ से वो नुकसान में चल रहे हैं। ठीक है, कंपनी का 52 वीक लो 355 का है। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग पी जो है वो 17.8 का है। कंपनी की बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आपके लिए 130 की है, जिसके सामने 360 पे ट्रेड कर रहा है, तो 2.8 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली आईटी स्टॉक्स 3 टाइम्स, 3.5 टाइम्स और 4 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं, ये नॉर्मल है। उसके सामने ये अंडर वैल्यू दिख रहा है। इस कंपनी के पी रेशियो को मैं अगर इसके प्रीवियस हिस्ट्री से चेक करूं तो 2019 में अराउंड 21 का पी था, कोविड के समय पे 11 का पी हुआ था और हाईस पे 32 के पी पे चला गया था ये स्टॉक, और करंटली 17 का है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो चुका है ये स्टॉक, वैल्यूएशन तो सस्ते दिख रहे हैं। इंडस्ट्री इसका मीडियन पी भी देखो तो वो भी 19 का है, और जिसके सामने स्टॉक अभी आपको 17 के पी 18 के पी पे मिल रहा है, तो ये अंडर वैल्यू दिख रहा है आपको पी के हिसाब से। अब आते हैं इंडस्ट्री का पी क्या है। तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, इन सबको अगर आप कंपेयर करोगे फिर मीडियन निकालोगे, यानी कि एवरेज निकालोगे इंडस्ट्री के पी का, तो वह 22, उसके सामने भी अंडर वैल्यू है। अब नंबर्स पे आते हैं। तो लास्ट ईयर दिसंबर में कंपनी ने, लास्ट ईयर मींस 2021, ठीक है, 22 नहीं 2021, कंपनी ने 3000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था, ऑलमोस्ट 2972 करोड़ का। लास्ट ईयर यानी 2022 के दिसंबर में 3065 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी एक एक बहुत छोटा सा जंप था प्रॉफिट में। और यही आपको दर्शा रहा है कि कंपनी क्यों नहीं चली है, क्यों स्टॉक का प्राइस नहीं चला है। नंबर्स आगे बढ़े ही नहीं है, नंबर्स वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2019 में कंपनी 9000 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 20 में 9700, 10% से भी कम का जंप। 20 के बाद 21 में लगभग 10,800 करोड़ का प्रॉफिट था, ये 10% तक का जंप था आपके लिए। 2022 में 12,243 करोड़ का प्रॉफिट आया, यहां भी आपके लिए कंपनी ने 10% का जंप नहीं दिया, और टीटीएम बेसिस पे गिरावट आ गई है, 11,366 करोड़ के प्रॉफिट पे ट्रेड कर रही है, यानी लास्ट ईयर के सामने प्रॉफिट कमजोर हुआ है कंपनी का। तो यही एक कारण है कि कंपनी का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट भी गिर रहा है।
स्टॉक की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 11% है, वहीं स्टॉक का प्राइस का अगर 25% है। तो अभी भी प्रॉफिट के सामने कंपनी के स्टॉक प्राइस ने काफी बड़े रिटर्न दिए। अगर 3 साल की बात करूं तो 11% स्टॉक का प्राइस रिटर्न देखे तो 25%, 5 साल में 8% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 11% की स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। वहीं 10 साल में देखें तो 8% की प्रॉफिट ग्रोथ है और 10% की स्टॉक प्राइस कैगर बढ़ा है। तो ऑलमोस्ट प्राइस जो है स्टॉक का वो ज्यादा बढ़ा है उसके प्रॉफिट के हिसाब से। कंपनी के पास 70,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 19,000 करोड़ की बोरिंग, तो ज्यादा कोई खास डेट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग है, 73% ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के पास है, FII 6.38%, DII 8% और पब्लिक केवल 12% होल्ड करती है। अब करें क्या? बेचना नहीं चाहिए, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए हैं इस चक्कर में। कंपनी के ये साल अच्छा नहीं रहा है लेकिन अगले साल में डेफिनेटली रिबैक करेगी कंपनी और आपको अच्छे मुनाफा बना के दे सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।